गुड मॉर्निंग आला भी। आज हम 1.5 एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यू इक्वल टू मतलब यूनिवर्सल आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए 1 2 3 4 बी 2 4 6 8 एंड सी जो है 3 4 5 6। आपको यहाँ पर पहला फाइंड करना है, पहला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू माइनस ए, ए के पूरे एलिमेंट यू से डिलीट कर दिए जाएं, जो मिलेगा वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा 5 6 7 8 9। सेकेंड बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू माइनस बी 2 4 6 8 2 4 6 8 डिलीट कर दीजिए तो 1 3 5 7 9। थर्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सी, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से हम करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो यहां से ए यूनियन सी अगर देखें तो 1 2 3 4, तो यहां पर कॉमन कौन कौन सा है 3 4, तो ये बन जाएगा u माइनस 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 यहां डिलीट कर दीजिए, बचेगा 7 8 9। ऐसे हम पार्ट 4 करेंगे, सेल्फ को कर लीजिएगा पार्ट 4। इसको आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आप सेल्फ करेंगे। इसको 6 फिफ्थ वाले में आप देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला होता है ए, जो आपका होगा 1 2 3 4। उसके बाद 6 में अगर आप देखें तो a माइनस बी, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी माइनस सी मीन्स यू आपका है u माइनस बी माइनस सी। देखिए b माइनस सी में से वही पार्ट डिलीट होंगे b के जो यहाँ पर कॉमन होंगे, मीन्स 4 डिलीट होगा और 6, तो बचेगा कौन सा 2 और 8, 2 8। तो ये बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा 1 3 5 4 5 6 7 और 9। ओके, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम होना चाहिए, पहले सबसेट होने चाहिए, किसके यूनिवर्सल सेट के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको फाइंड करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको ए आपको गिवन है ए बी सी, यहां पर आपको फाइंड करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स यू माइनस ए मीन्स ए बी सी डिलीट कर दीजिए तो आपका मिलेगा डी ई एफ जी एच। ऐसे सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो डी ई एफ जी, बी आपको दे रखा है डी
एफ जी। तो ये यहां से बी कॉम्प्लीमेंट आपका होगा u माइनस बी डी ई एफ जी। डी ई एफ जी खत्म कर दीजिए, ए बी सी एच, ए बी सी एच। ऐसे आपका थर्ड पार्ट में देखें, ए सी ई जी, सी आपका है ए सी ई जी। तो यहां से बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, यू माइनस सी करके, यू माइनस सी ई सी जी ई ए सी ई जी, ए सी ई जी खत्म कर दिए तो बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। ऐसे हम फोर्थ पार्ट कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है एफ जी एच ए। डी आपको दे रखा है एफ जी एच ए। तो यहां से डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एफ जी एच ए। एफ जी एच ए खत्म कर दीजिए तो मिलेगा आपको बी सी डी, बी सी डी ई मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट से आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो यूनिवर्सल सेट का वो सबसेट होता है, तभी हम वहां निकालते हैं। तो बाय डिफिनीशन तो करते क्या है, जैसे यहाँ पर डी निकाला तो यू माइनस डी करेंगे, तो डी के जितने भी एलिमेंट होंगे यू से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको यहां बताना है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर a universal set, write down the complement of the following set। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है वो है नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहला आपको दे रखा है यक्स दैट यक्स, पहला सेट मान लीजिए यक्स such that x is even natural numbers। तो जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट देखा जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन होता है। जब इवन को निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? ऑड। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा x such that x is ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सेकेंड वाला क्या है? अगर सेकेंड वाला देखें तो सेकेंड वाले में आप 20 को मान लीजिए। क्या x such that x ऑड नेचुरल नंबर, तो b का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा सेकेंड वाले। तो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो है, एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब आइए हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट अगर देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि x पॉजिटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये इसको आप सी मान, क्या लिखेंगे सेट को? x such that x is पॉजिटिव मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब होगा 3 की टेबल, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x such that x is नेचुरल नंबर्स which not multiple बाई 3। मतलब वो नेचुरल नंबर होगा लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x इज ए प्राइम। x इज ए प्राइम। तो अगर फोर्थ देखें, वहां से लिखेंगे d,
डी लिखा हुआ है सच यक्स दैट यक्स इज प्राइम नंबर्स। तो नंबर दो ही होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। अगर नंबर प्राइम तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर में। यहां पर लिखेंगे आप क्या, डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स कंपोजिट नंबर्स। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, यक्स सच दैट यक्स इज नॉट प्राइम्स। तो इसका फोर्थ के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका है फिफ्थ, यक्स नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 and 5। ध्यान रखिए, तो 5 जो इसका 5 पार्ट है तो इसको सेट मानेंगे ई। इसको लिखा क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 3 and 5 मतलब 3 से भी हो और 5 से है, एंड लगा हुआ। अगर और लगा होता तो थोड़ा सा इसमें तो 3 का अलग और 5 का अलग होता, मतलब 3 का इसमें अगर आप सही से लिखें, सेट ये रोस्टर फॉर्म में है, अगर आप इसको सेगमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अगर यहां आर लगा होता तो 3, 6, उसके बाद आपका 9, 12, 15, 10, 5 ऐसा आता। लेकिन अगर 3 and 5 लगा हुआ है तो केवल 15 आएगा, 15 के बाद 30 आएगा, मतलब वो 3 से भी हो और, तो इस तरीके से आप इसको टेबल बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये एक प्रकार की बन रही है टेबल किसकी, 15 की, क्योंकि 3 and 5 लिखा हुआ है। 3 and 5 दोनों से मल्टीपल अगर है तो 15 होगा, 13 होगा, 45 होगा। तो कहने का मतलब वो टेबल कौन सी होगी, 15 की। तो यहां पर लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 15, मतलब 3 और 5 से मल्टीपल ना हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। नेक्स्ट है यक्स सच दैट यक्स परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर यक्स सच दैट यक्स परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यक्स सच दैट यक्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे इसको। तो 7th वाला सेल्फ कर लेंगे। उसके बाद 8th में आपका है यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। यहां पे दे रखा है सिस्टम 8 में, इसको आप जी मान लीजिए। तो यहां लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स प्लस 8 इक्वल टू 5। सॉरी, यहां 5 है, यहां 8 है। यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो अगर इसको सॉल्व करें तो नंबर आपका यक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 3। तो मीन्स G complements equal to x such that x is a natural number other than 3। 3 को छोड़ करके जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो G के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2x प्लस 5 इक्वल टू, तो इसको हम 8 मान लें, इसको हम GH मान लें, यक्स सच दैट, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 लिखें, और 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 लिखें। अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 5 उधर ले जाएंगे, 5 को 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर अदर देन 2। कर लेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका यक्स सच दैट यक्स, इसको आप GH मान लीजिए, कोई
x such that x greater than or equal to 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x belong to नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 7 एंड x लेस ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है इक्वल टू में, तो लेस देन 7 लिख दीजिएगा। मतलब 7 को लेकर के जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उसको निकाल दिया जाए नेचुरल नंबर से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा बचेगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6, बस इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद आपका ये हो गया 10th। 11th में पार्ट है इसका x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ लिखेंगे h i सेट मान लेंगे अपने आप से x सकता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली बात आती है कि नेचुरल नंबर होगा लेकिन 2x प्लस 1 इक्वल टू इनइक्वलिटी लगी हुई है। इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में बना लेते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बना करके तब सॉल्व करते हैं। उसको देखो दे रखा है यहां पर 11th वाला कि x such that x belong to natural number and 2x plus 1 greater than 10, तो 2x plus 1 greater than 10 means 2x greater than 9, फिर x greater than 9 by 2, x greater than 4 whole 1 by 2 मीन्स नंबर जो नेचुरल का आएगा वो 5 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप x such that x belong to natural number and x greater than 5 greater than or equal to 5 होते हैं। ये वही चीज शो करेगा क्योंकि सॉल्व करने पर x की वैल्यू जो आ रही है 4 whole 1 by 2 मतलब 4.5 से ज्यादा आ रही है, तो 4.5 के ज्यादा नेचुरल नंबर में काउंट करेंगे वो 4 से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अब यहाँ पे जो लिखना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो इसको लिखेंगे x such that x belong to नेचुरल नंबर एंड अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन लिखेंगे x लेस देन 5 मींस 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिएगा, जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। आई होप यू आर कंप्लीट दिस एक्सरसाइज दिस क्वेश्चंस। बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो 4, क्वेश्चन नंबर 4। u आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। u आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a इक्वल टू आपको दे रखा है 2 4 6 8 2 4 6 8 और b इक्वल टू आपको दे रखा है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है, वेरीफाई अब करना है कि a यूनियन v का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ है, इसको वेरीफाई करना है। तो इस डिमॉर्गन लॉ को आपको वेरीफाई करने के लिए आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालनी होगी, राइट साइड की वैल्यू निकालनी होगी। तो a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स होगा u माइनस a यूनियन b। तो u आपको दे रखा है u माइनस a यूनियन b, अगर देखें तो 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और क्या मिलेगा a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मिला 1 और 9, ठीक। अब a यूनियन b हमने निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो a इंटरसेक्स a कॉम्प्लीमेंट्स एंड आगे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a मींस इसमें से 2 4 6
और 8 को डिलीट कर दीजिएगा तो 1 3 7 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो 2 को डिलीट करेंगे तो 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट मिला आपको 1 और 9, तो यहां पे स्पष्ट है सो क्लियरली A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। प्रूफ। तो यहां से क्लियर हो गया कि A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो यहां से ऐसे आप चेक कर सकते हैं, एक साइड इसको निकालें फिर एक साइड इसको, दोनों तरफ अगर इक्वल आ जाए तो हम उसको कहेंगे ये सेटिस्फाई है, वेरीफाइड है, दैट इज वेरीफाइड लिख देंगे, दैट इज वेरीफाइड। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है वो इंटरसेक्शन करके दे रखा है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट्स। मीन्स हम इसको पहले क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो लिखेंगे U माइनस A इंटरसेक्शन B मीन्स U माइनस A इंटरसेक्शन B। अगर आप देखें तो केवल आपको 2 मिलेगा, मीन्स आपको मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 2 मिलेगा। ऐसे अगर आप यहां पर देखें A कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन B कॉम्प्लीमेंट्स, A कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन जो होगा 2 4 6 8 को खत्म करिए, 2 4 6 8 को खत्म कर दिया गया तो 1 3 5 7 9। B कॉम्प्लीमेंट्स अगर देखा जाए तो 2 3 5 7 खत्म कर दिया जाए तो 1 4 6 8 और 9। तो इनका जो यूनियन होगा तो 1 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन B कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर? तो इससे आप पूरा कर सकते हैं वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम है। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग्स। हमने आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए बताया था, हमेशा यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के रूप में बनाते हैं। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर हम देखें A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले हमें क्या करना होगा, हमें A यूनियन B को बताया, आप लोग बता चुका हूं A यूनियन B, इसको अगर हम A करें इसको हम B करें, तो A यूनियन B का मतलब होता है कि कंबाइंड एलिमेंट तो एक ही बार लिखे जाएंगे ऊपर एक और उसके बाद बचा हुआ एलिमेंट। अब आपका ये सिस्टम जो कहलाएगा इसको कहते हैं A यूनियन B। तो A यूनियन B, तो A यूनियन B को आप निकाल लीजिए, बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कैसे उसको लिखेंगे, हम इसको लिखने का एक तरीका बता दें, चाहे आप ऐसे लिखें, लिख दें नॉन साइडेड रीजन, ऐसे छोड़ दें, लिखें नॉन साइडेड रीजन इज A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नॉन साइडेड रीजन A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट्स। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है, आप A यूनियन B को आप होल छोड़ दीजिए ऐसे, A यूनियन B, और इसके ऊपर के जितने भी पार्ट है इसको रख दीजिए ये, तो इसको आप लिखेंगे साइडेड रीजन A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये पहला वाला आपको समझा दिया होगा। सेकेंड वाला पार्ट में बताते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स।
तो क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों ये डिमॉर्गन्स रूल है। तो आप जब इसको जानते हैं तो ये वाला बना हुआ रीजन आप इसमें लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको भी बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर निकालें उसको हम बताने का तरीका बता रहा हूं वेन डायग्राम से कैसे आप निकालेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स ये पूरा पार्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, फिर ये पूरा पार्ट, अब यहां पर देखें जहां पर कटा हुआ रीजन है वही कॉमन मिल जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो देखो यहाँ पर जब मैं एक कॉम्प्लीमेंट ले रहा था तो उसमें बी वाले भी पार्ट कट रहे थे, लेकिन जब बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा था वहां पर ए के भी पार्ट कट रहे थे, लेकिन ए और बी के पार्ट जो हमारे थे वो सिंगल बार कट रहे हैं। तो जो सिंगल बार कट रहे हैं उनको हम रीजन नहीं लेंगे कॉमन में, इंटरसेक्शन बोला हुआ है। इंटरसेक्शन मतलब होगा जब दोनों के लिए इंटरसेक्ट करें, तो वही रीजन बन के आया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस साइडेड रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको डिमॉर्गन्स रूल याद रखने होंगे, तो बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। एक नंबर पूछता है आप इसको कर। वेन डायग्राम आपका नेक्स्ट वाला जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा जो है यूनिवर्सल सेट को यू रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को बताया था हमने आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन रीजन ए एंड बी। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉमन रीजन को छोड़ करके, ये कॉमन रीजन है, इसको छोड़ करके जितने भी पार्ट आपके मिलेंगे ये वाले पार्ट, तो उनको आप ऐसे रखा कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका होगा साइडेड रीजन, यहां पे लिखेंगे साइडेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी के जस्ट थर्ड हो गया, तो इसका मतलब फोर्थ आपको ऐसे दिया होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन, तो कहने मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है यही, लेकिन उसको ड्रा कैसे करते हैं उसको देखें। पहले हम यूनिवर्सल सेट को ड्रा करेंगे U, उसके बाद हम दोनों सेट को लगाएंगे A एंड B। अब आपसे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहे तो A का रीजन लीजिए, उस कॉम्प्लीमेंट मतलब पूछ जाइए उसमें, तो आप ऐसे लाइन बनाइएगा, भले वो B को कट करे आप B को भी काट दीजिए, मतलब ये ऐसे एक ही तरफ की लाइन बनाइएगा क्योंकि आगे देखने में आसानी है ऐसे। ठीक, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रीजन। अब यूनियन में है, यूनियन का मतलब होता है ये भी साथ में रहे, तो बी का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला छूटेगा, तो ये वाला पार्ट आएगा ऐसे, ये भी आएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट में आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ये देखो ऐसे आएगा। बी वाले में आप कट मत करिएगा क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी वाला कॉम्प्लीमेंट करिएगा, भले ए कट करेगा। ठीक, अब आपको पता होगा यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट तो होंगे बट ए और बी में जो एलिमेंट बचे होंगे वो भी लिए जाएंगे। तो आप ये देख रहे हो ये जो सिस्टम है इसको छोड़ करके जितना रीजन आपको मिल रहा है वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे आप इसको पूरे को अच्छे से कलर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा साइडेड रीजन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ठीक है, तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और
जो यूनियन, इंटरसेक्शन, और अगर एक कल मैं बताया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इस तरह से पूछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब दो बार, तो वहां ए होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है यू। हाँ, तो यहाँ पे किसी बात देखिए कि सेट ऑफ ट्रायंगल इज ए प्लेन, मतलब कि ट्रायंगल का सेट दे रखा है प्लेन पर, तो आप कह रहा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल डिफरेंट एट लीस्ट 1 फ्रॉम 60। तो डिफरेंट 1 फ्रॉम 60 का मतलब ये होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर बचा हुआ जितना भी ट्रायंगल होगा वो सेट ऑफ ए में होगा। इसको आप लिख सकते हैं कि x इज अ ट्रायंगल अदर देन इक्विलैटरल। तो कहने मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए हो जाएगा x इज ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, या x इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक, तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर यू जो है वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है और ए जो है सेट ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 1 एट लीस्ट फ्रॉम 60, तो इसका मतलब हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सेट ए में होंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो बन जाएगा। और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्स, 5 कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्स और यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए। ये एक तरह का रिजल्ट भी है। तो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, कंफर्म है, रिजल्ट आपको बताया था कंपोनेंट में। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस होता है यू, इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस हो जाएगा 5। अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है उनका इंटरसेक्शन डिस्जॉइंट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यू का कॉम्प्लीमेंट मींस होता है 5 और इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो किसी भी मतलब इम्पटी सेट का किसी के साथ किया जाए तो इम्पटी सेट भी होगा। तो ये इसका सिस्टम बनेगा। तो यहाँ पे फिर ये करेंगे, इसको यहाँ फिर करेंगे, इसको यहाँ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। फिर इसको देखिए और करिए एक्सरसाइज को, और इससे एडिशनल क्वेश्चन भी आप करिए। ठीक है, ओके।